28 नरकों से बचना है, भगवत चिंतन करें। अजामिल की पावन कथा दास ने सुनाई, अजामिल का उद्धार हुआ। अब एक बार क्या हुआ कि दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश करके भगवान का भक्त बना दिया। यहाँ ये पावन चरित्र है। और इसके बाद एक बार देवराज इंद्र के द्वारा अपने गुरु का अपमान कर दिया गया। तब इंद्र ने किसको मार दिया? इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप की हत्या कर दी, जिन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षा न्यस्तांग्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदे सुचाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। एक बार अजामिल देवराज इंद्र पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया, तो देवासुर संग्राम हुआ। उसके बाद दैत्यों ने कब्जा कर लिया, तो दैत्यों से मुक्ति पाने के लिए एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। इंद्र के गुरु कौन है? महर्षि, क्या नाम है इंद्र के गुरु जी का? मैया, क्या नाम है? बृहस्पति जी। उनका अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज हो गए। तब इमरजेंसी विश्वरूप को, त्वष्टा ऋषि के पुत्र को इंद्र ने गुरु बनाया। और इंद्र ने, उन्हें संदेह हुआ कि विश्वरूप जी जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें राक्षसों को आहुति दे रहे हैं। संदेह में आकर के, संशय करके केवल विश्वरूप की हत्या कर दी। इंद्र ने जब विश्वरूप को मारा तब इंद्र श्रीहीन हो गए। त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ वृत्तासुर, इंद्र को जीत लो। इंद्र को मारा, इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं। इंद्र को हरा दिया वृत्तासुर ने। क्यों हरा दिया? क्योंकि गुरु की कृपा हट गई ना इंद्र से। इंद्र अपने गुरु, इसलिए कहते हैं कि किसी भी हाल में अपने गुरु का अनादर ना हो, जबकि गुरु ने ही नारायण कवच की दीक्षा देकर इंद्र को बलवान बनाया था। और आज इंद्र को ही, इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। स्त्री में रज के रूप में, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में बांटा। इसलिए स्त्रियों में जो रजस्वला का मासिक धर्म है वह इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। इंद्र ने बांट दिया। अब बड़े प्रेम से युद्ध हुआ इंद्र का, वृत्तासुर ने मारा। इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं। देखो, इंद्र को अभिमान तो आ गया, निरपराध एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब आप बेवजह किसी को सताते हैं तो आप इंद्र ही क्यों ना हो, आप पे संकट के पहाड़ तो टूटेंगे, आप फिर परेशान कितना भी होइएगा। अब इंद्र भगवान की शरण में गए कि प्रभु मैं क्या करूं कि मेरा इंद्र का वैभव मिल जाए। इंद्र को भगा के वृत्तासुर इंद्र के स्थान पर बैठ गए और राजा हो गए। राजा कौन बना? वृत्तासुर राजा बन गए स्वर्ग के। अब तो इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं, क्या करें, बहुत परेशान हुए। वृत्तासुर ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कि मैं किसी देवता, मैं किसी न तिनके से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, किसी चीज से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, जा मैं तुझे वरदान देता हूं। अब वृत्तासुर को मारे कौन, अस्त्र शस्त्र से मरता ही नहीं। तब फिर क्या किया? तब देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची ऋषि के सामने स्तुति की, हे प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपनी हड्डियों का दान करें। किसका दान करें? सोचिए, हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डी का दान कर दिया परोपकार के लिए।
क्योंकि वृत्तासुर ने वरदान मांगा, मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं ही ना। तो हड्डी को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कहा गया। हड्डी तब महर्षि दधीची ऋषि के शरीर में को गाय ने चाट चाट करके और उनकी हड्डी को साबुत इंद्र को दिया। विश्वकर्मा ने आकर के वज्र बनाया। इंद्र की दधीची ऋषि की हड्डियों से बने उस वज्र को लेकर के जब वृत्तासुर से युद्ध करने देवराज इंद्र गए, तो वृत्तासुर ने जब ऋषि की हड्डी देखी तो उस हड्डी छूकी, वो संत थे। दधीची ऋषि कौन थे? संत। तो संत की तो हड्डी में रोम रोम में भगवान का वास, तो वृत्तासुर को उस वज्र में भी भगवान का दर्शन होने लग गया। वृत्तासुर ने प्रणाम किया। अब जब प्रणाम किया तो वृत्तासुर ने स्तुति की, नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहयकांक्ष। हे प्रभु, देखो वृत्तासुर कितने प्रेम से प्रभु को भज रहे हैं। क्या कहा? नानाक पृष्ठम। हे प्रभु, अब भगवान का दर्शन करके स्तुति करने लग गए। हे प्रभु, हमें कोई स्वर्ग की कामना नहीं, वैकुंठ की कामना नहीं। क्या कामना है? बोले विरही आकांक्षे। हे प्रभु, सदा आपके प्रेम में हम रोते रहें। भगवान का विरह चाहते हैं। गोपियां विरह में रो रही हैं, भरत जी भगवान की याद में रो रहे हैं। अरे भगवान का भजन क्या है? भगवान की याद में रोना, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? भक्त जन वो विरह मांगते हैं कि प्रभु हम आपकी याद में तड़पते रहें, रोते रहें, हमें और कुछ ना चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पक्षी अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं चिड़िया के, जब माँ दाना लेने जाती है तो उनको याद करते हुए अपनी माँ को कब आएगी दाना लेके, बच्चे चें 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 करके अपनी माँ का इंतजार करते हैं। हे प्रभु, जैसे वो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं, हे प्रभु हमें ऐसी भक्ति दीजिए कि हम सदा सदा आपका इंतजार करते रहें। इन आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखें किसके इंतजार में रहें? भगवान के। शब्द छड़ा गाय का इंतजार कर रही है, जैसे एक प्रियतमा प्रेमी का इंतजार कर रही है, ऐसे ही प्रभु हम आपका इंतजार करते रहें। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि हम किसी स्त्री की भक्ति अच्छी, कि भगवान के भक्तों की भक्ति अच्छी। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। बताओ, भगवान की भक्ति करें कि भगवान के भक्तों की भक्ति करें? जोर से। डायरेक्ट भगवान की भक्ति ना करना। अच्छा बताओ, विभीषण को डायरेक्ट भगवान मिले कि पहले भगवान के भक्त मिले? विभीषण को पहले राम नहीं मिले, पहले हनुमान जी मिले। सुग्रीव को पहले राम नहीं मिले, हनुमान जी मिले। डायरेक्ट नहीं मिले, पहले कौन मिले? मीराबाई के गुरु जी मिले। तुलसीदास जी को डायरेक्ट भगवान नहीं मिले, पहले गुरु जी मिले। कबीर दास जी को डायरेक्ट भगवान नहीं मिले, पहले भगवान गुरदार हैं। आप पुत्र के मरने पर रोते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, आप ज्ञानी हैं। तब राजा बोले, महाराज आप मेरे पुत्र को जीवित करिए। क्या बिगाड़ा था इस पुत्र ने? ये भगवान बड़े निर्दयी हैं, निष्ठुर हैं। रानी ने कहा, देखो ना, अरे हमें मारो, हम बुढ़े हो गए हैं,
बुढ़ों को तो बिठा के रखते हैं भगवान और बच्चों को उठा लेते हैं। गजब का अन्याय है भगवान का, बड़ा अन्याय कर रहे हैं भगवान। तब नारद जी बोले कि देखो भगवान कोई अन्याय नहीं करते। नारद जी से कहा चरण पकड़ के कि आप हमारे पुत्र को जीवित करो। अब नारद जी सोचे कि इनके बेटे को जीवित नहीं करेंगे तो ये पांव छोड़ेंगे ही नहीं। तब नारद जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़कर उस मरे हुए बच्चे पर डाल दिया। मंत्र अभिमंत्रित करके वह मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। जैसे ही जीवित हुआ राजा दौड़ पड़े, बेटा आओ तुम्हें अपने गले से लगाऊं। जब गले से लगाने दौड़े तो उस बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ आप कौन हैं। पिता ने कहा बेटा ये क्या सवाल कर रहा, कौन है? मैं तेरा पिता हूं। तब उस जो 5 साल का बेटा मरा था जो अब जिंदा हुआ, उस बेटे ने कहा पिताजी मेरे तो करोड़ों बार जन्म हुए और जब करोड़ों बार मेरे जन्म हुए तो मेरे करोड़ों पिता हो गए और करोड़ों माँ हो गई, तो आप कौन से वाले पिता हो जरा आप बताओ। उस पिता ने कहा बेटा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तू क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। तब उस बच्चे ने जो ज्ञान दिया वो आप सबको सुनना चाहिए। उस बच्चे ने कहा पिताजी ये संसार मृत्यु लोक है। अच्छा ये बताओ जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, ये बताओ ये आपकी पत्नी यही क्यों है, आपका पति यही क्यों है, यही आपका बेटा क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी आपका पति कौन है, आपका इनसे पिछले जन्म में कोई हिसाब किताब बाकी था, इसलिए इस जन्म में आपकी पत्नी, तूने उसे बहुत सताया, वही सताया हुआ। जब तूने उसे सताया तो तुझे भी तो मिलना ही था, तो वह तेरा पति बन के आ गया इस जन्म में। अब कोई और होता तो तू छोड़ के भाग जाती, पति को कैसे छोड़ेगी? इसलिए अब जो तेरे को डंडे और थप्पड़ पड़ रहे हैं, अच्छा है कि कम से कम वो खाना तो देता है। पिछले जन्म में तो तूने उसे पेट भर भोजन भी नहीं दिया, कम से कम इस जन्म में तुझे वो भोजन भी देता है। और चटाक चटाक इसलिए मार रहा है कि जितना तूने मारा उतना तो मारेगा, उतना तो सहना पड़ेगा। जितने थप्पड़ तूने मारे ब्याज सहित मारेगा, तब हिसाब चुकेगा। को ना काहू अजी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए कहता हूं जो करोगे, इसलिए कहता हूं अच्छा कर्म करो, पुण्य करो, भला करो। जो भला करोगे वो इकट्ठा होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं की सेवा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं मरूंगा तब 1 रुपया साथ ना ले जा पाऊंगा, लेकिन जो मैं सेवा करके पुण्य कमाऊंगा कि मैं पिछले जन्म में कुछ हिसाब बाकी था वो चुकाने आया। ओ मन फूला फूला, ओ मन फूला फूला, फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन महिला सद भाई। ये कबीर दास जी भजन गा रहे। पत्नी कितने दिन रोएगी, पति कितने दिन रोएगा? आप कहते हो कि मैं मर जाऊंगा, फिर मेरी पत्नी पति परिवार का क्या होगा? दुनिया भूल जाती है साहब। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीने